प्रिय मित्रों नमस्कार। फुटबॉल का फंडा में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22+2 आवर्स। वैसे तो 24 घंटे होते हैं ये, पर इसको हम करें 22+2 आवर्स। इसकी की थ्योरी क्या है? इसमें हम सभी खिलाड़ियों पर लागू होता है। 2 घंटे का यहाँ मतलब है ट्रेनिंग का या मैच का, और 22 घंटे है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। ये दर्शाता है कि ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ खिलाड़ी की क्या होनी चाहिए। मतलब 22 घंटे में उसका रूटीन ऐसा हो 2 घंटे में दिखेगा। 2 घंटे तभी अच्छे होंगे जब वो 22 घंटे उसके कंट्रोल होंगे। रेजिडेंशियल अकेडमी में तो कोच 24 घंटे कंट्रोल करता है, परंतु हम ओपन अकेडमीज की बात करते हैं। वहाँ तो केवल 2 घंटे प्लेयर आपके पास रहता है, और उस 2 घंटे का अगर आपको निखार लाना है, तो उसको अच्छा करना है, तो उसका फुल पोटेंशियल करना है, तो उसके बाकी जो ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ हैं, मतलब वो 22 घंटे, उसकी काउंसलिंग हर टैलेंटेड प्लेयर को करी जानी चाहिए। इसी में उसका डेवलपमेंट का राज छुपा है। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कोच का बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें कोच को स्कूल जाने वाले खिलाड़ियों की दिनचर्या की समझ होनी चाहिए, क्योंकि हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। को समझाना भी सबको 24 घंटे मिलते हैं, उसमें से 8 घंटे हम सोने के निकाल दें, और स्कूल आने जाने के और स्कूल के 6+2 घंटे 8 घंटे वो निकाल दें, तो 16 घंटे उसके पास बचे। 8 घंटे सोने के, 8 घंटे स्कूल आने जाने के, तो 16 घंटे हो गए। 8 घंटे उसके पास बचे। इस 8 घंटे में से 2 घंटे वो आपके पास आएगा, यानी फुटबॉल सीखने, बाकी बचे 6 घंटे। अब ये 6 घंटे प्लेयर को क्या करना चाहिए, वह निर्भर करता है कि ट्रेनिंग का क्या टाइमिंग है। तो ट्रेनिंग के टाइम के अनुसार उसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। मान लीजिए ट्रेनिंग का टाइम 5 बजे शाम को है, तो हम कहेंगे कि भाई 2:30-3 बजे तक अपना लंच ख़त्म करो, ताकि वो हजम हो सके, मतलब ग्राउंड में आने से पहले। और फिर ग्राउंड में भी उसकी आदतें सुधारनी है। पानी साथ लेके आए, जब वाटर ब्रेक हो तो पानी पिए, डिहाइड्रेशन ना हो उसको। और छोटी मोटी चीज़ें जैसे टी-शर्ट है, पसीना आ जाएगा, चेंजिंग टी-शर्ट साथ में लाओ। सर्दियाँ हैं तो उसको सर्दियों वाले कपड़े साथ में लाना चाहिए। और फिर ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद घर जाकर क्या करेगा, लाइट रिफ्रेशमेंट लेनी चाहिए, और उसको समझाना पड़ेगा कि भाई नहाना तो बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा रिलैक्सेशन तो नहाने से ही आता है। फिर उसको आप गाइड करेंगे कि भाई अपना होमवर्क भी करो। और आजकल ट्यूशन का भी बहुत आजकल है कि सब ट्यूशन सभी जाते हैं। और ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपको रात को 8-9 बजे तक खाना भी खाना है, 10 बजे सोना है। ये सभी बातें धीरे धीरे उसकी हैबिट में लानी चाहिए। एकदम नहीं आएंगी, लेकिन ये आदत बन गई तो फिर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छा असर पड़ेगा। और इसमें कोच की बड़ी भूमिका होती है। और खिलाड़ी जब टाइम मैनेजमेंट सीख जाएगा तो वास्तव में खेल ही नहीं, उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। क्योंकि किसी भी काम को करेगा उसमें सफल होगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सीख गया तो वो तरक्की करेगा ही करेगा। ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, पर धीरे धीरे कोच की प्लेयर मानता है और वो अपने आप दिखता है। और कोच का मतलब ये बड़ा दायित्व है जो हमने बिहेवियर में उसमें करा था, और वो कोच की मानेगा। आप कहेंगे यह तो कोई सीक्रेट नहीं है, यह तो माँ बाप टीचर ही बता सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक राज है। क्योंकि खिलाड़ी खेलने अपनी इच्छा से आता है, उसका पैशन है, वह उसको नहीं छोड़ सकता। इसलिए खेल को साध लिया तो अब खेलने तो आना ही आना है।
उसके लिए वो सारी बातें मानेगा, क्योंकि कोच साहब ने कहा है। इसीलिए कहा गया है, एक को साधे सब सदे, सबको साधे सदे ना कोय। अर्थात जब एक काम को पूर्ण निष्ठा से करने लगेगा तो बाकी काम अपने आप ही सज जाएंगे। बाकी काम वो तय सीमा के हिसाब से करने लगेगा। अब जैसे उसको घर वाले कहेंगे कि भाई खाना खाओ जल्दी से, वो कहेगा, खुद ही कहेगा कि मेरे को जाना है। फिर खेल के आने के बाद कहेगा लाइट रिफ्रेशमेंट तो मुझे नहाना है। फिर घर वाले कहेंगे खेलने नहीं जाने देंगे, होमवर्क को अपना करो, स्कूल में अच्छे नंबर लाओ। तो इसीलिए कहा है कि एक को साधे सब सदे, सबको साधे सदे न कोय। आप चारों तरफ अगर उसको ये हो जाओ वो हो जाओ तो वो नहीं करेगा। हाँ, खेल का अगर पैशन हो गया तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कोच को कोचिंग तो दे रहा है, साथ साथ में जो 22 घंटे हैं उसको भी वो रेगुलेट करे। चलिए फिर मिलेंगे किसी बात पर जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। धन्यवाद।